Hello students, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu. सीटेट सितंबर 2026 को ध्यान में रखते हुए हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट साइंस सीरीज़, जिसमें आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, टीचिंग पेडागोजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। अगर आपका टारगेट है सीटेट क्वालिफाई करना, तो ये सीरीज़ आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हमने सीटेट साइंस के लिए जो मॉक टेस्ट तैयार किए हैं वो क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस के हर एक लाइन से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए, आसान हो, मीडियम हो या डिफ़िकल्ट हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसको सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले बेसिक से हम शुरू करेंगे साइंस का, और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो सेल होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सेल के ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में हम थोड़े इजी और मीडियम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हम मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम? सेल को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन, एंटन वैन लेवेनहुक, रॉबर्ट हुक या स्लाइडन? एक वर्चुअल एग्ज़ाम हॉल समझकर आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो है सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। और अगर हम देखें तो सेल चैप्टर का ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल? सेल को ऑब्जर्व करने के लिए किस टूल का या किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? टेलीस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, पेरिस्कोप का या बैरोमीटर का? अगर आप कमेंट में आंसर करते हैं तो इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाएगा आप किस किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, माइक्रोस्कोप। थर्ड क्वेश्चन है, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज़? लाइफ की बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है या न्यूक्लियस है? कोई भी जीवित चीज़ जो है उसकी बेसिक वो किस चीज़ से बनी है, उसका काम करने के लिए या उसकी बनावट के लिए कौन सी यूनिट बुनियादी यूनिट है? तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर होगा। सेल किसी भी लाइफ की बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़? ऑप्शन ए है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस या ऑप्शन डी है वैक्यूल। सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो सेल का कौन सा पार्ट्स सारी एक्टिविटीज़ को, सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसको कंट्रोल करता है? जी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है, न्यूक्लियस। सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसका मेन हेड जो होता है उसको कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है। पांचवा क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेली कंटेन्स क्रोमोसोम्स? सेल ऑर्गेनेल्स में कौन सा ऑर्गेनेल है जो क्रोमोसोम्स कंटेन करता है, जिसमें क्रोमोसोम्स होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में होते हैं, वैक्यूल में होते हैं या सेल वॉल में होते हैं? कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें क्रोमोसोम पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी। जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स बिकॉज दे हैव? प्लांट सेल्स एनिमल सेल से कैसे अलग हैं? क्योंकि उनके पास साइटोप्लाज्म होता है या सेल मेम्ब्रेन होती है या न्यूक्लियस होती है या सेल वॉल होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है।
ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। 7वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स? ऐसा क्या है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाए जाते हैं और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो प्लांट सेल जो है एनिमल सेल से इसलिए अलग है क्योंकि उसमें सेल वॉल भी पाई जाती है और क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल इज? सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या क्रोमोसोम? तो सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्ट्रक्चर गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू प्लांट सेल्स? कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल को शेप और सपोर्ट प्रदान करता है? सेल को जो है वो सपोर्ट और शेप देता है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या न्यूक्लियस? अभी पिछला 2 क्वेश्चन जो है हमने प्लांट सेल से किया। प्लांट सेल में हमने देखा उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और सेल वॉल पाई जाती है जो एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पूछ रहा है प्लांट सेल को शेप और सपोर्ट कौन प्रदान करता है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल की वजह से ही प्लांट सेल को सपोर्ट भी मिलता है और उसका शेप जो है वो भी निर्धारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीबा चेंजेस इट्स शेप बिकॉज? अमीबा अपना शेप जो है चेंज कर सकता है किस वजह से? इट हैज़ नो न्यूक्लियस, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, या इट हैज़ सीडोपोडिया, या इट हैज़ क्लोरोप्लास्ट, या इट हैज़ अ सेल वॉल? अमीबा जो है उसका शेप चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। तो वो किस वजह से शेप चेंज करता रहता है? क्योंकि इसके पास सीडोपोडिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सीडो मतलब फॉल्स, सीडो मतलब फॉल्स मतलब भ्रमित, और पोडिया मतलब पैर। तो अमीबा के पास फॉल्स पैर होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से सीडोपोडिया का वो खाना कैप्चर करने, फूड कैप्चर करने में इस्तेमाल करता है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपना शेप चेंज करता रहता है सीडोपोडिया की वजह से। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑर्गेनिज्म इज़ यूनिसेलुलर? कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है? चूँकि हम बेसिक से साइंस को समझ रहे हैं तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर समझेंगे। यूनिसेलुलर क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हो, सिर्फ एक सेल से, उसको यूनिसेलुलर कहेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म कई सारे सेल से बना हो उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। मल्टी मतलब कई, सेलुलर कई सेल से जो बना हो उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, सिर्फ एक सेल से बना है? ह्यूमन, मैंगो प्लांट, अमीबा या फ्रॉग? ह्यूमन जो है वो मल्टी सेलुलर है, प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर है, कई सेल से बने हुए। फ्रॉग भी एनिमल्स में आता है, तो एनिमल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। लेकिन यहाँ अमीबा जो है ऑप्शन नंबर सी वो यूनिसेलुलर है। इसके पास एक ही सेल है और एक ही सेल जो है अलग अलग सारे काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी सेलुलर? अभी देखा पिछला क्वेश्चन हमने वो यूनिसेलुलर के बारे में पूछ रहा था। तो यूनिसेलुलर क्या है? अमीबा यूनिसेलुलर है। और यहाँ पूछ रहा है मल्टी सेलुलर कौन से है? तो बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम या ह्यूमन बीइंग? तो अमीबा को तो हमने जान लिया यूनिसेलुलर है। यहाँ 3 ऑप्शंस बचे हैं।
ह्यूमन बीइंग को अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि ह्यूमन बीइंग जो है वो मल्टीसेलुलर है, और बाकी बैक्टीरिया ये भी यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम ये भी यूनिसेलुलर है। ह्यूमन बीइंग ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ह्यूमन बीइंग जो है वो मल्टीसेलुलर है, उस बहुत सारे लाखों सेल्स से बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, टाइनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस आर, छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में, उसको क्या कहते हैं, क्या होते हैं वो? प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं या राइबोसोम्स होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर पूछ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर धागे नुमा स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? वो क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम होता है ऐसे धागे के जैसा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीन्स आर लोकेटेड ऑन, जीन्स क्या होते हैं? हेरिडिटी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पहुंचाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो जीन्स होते हैं। जैसे पिता में अगर कोई लक्षण है तो वो बेटा में भी होगा। तो ये जो हेरिडिटी होती है, ये जो लक्षण आते हैं पिता से बेटा में या बेटी में, तो किसके ज़रिए आते हैं? जीन्स के ज़रिए आते हैं। और ये पूछ रहा है जीन्स कहाँ लोकेटेड होता है, जीन्स कहाँ पे पाया जाता है? सेल वॉल में, साइटोप्लाज्म में या क्रोमोसोम में या वैक्यूल्स में? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्रोमोसोम में। जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? पिछला क्वेश्चन हमने देखा, क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लियस में धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम को भी अगर हम बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप से, तो उसमें जीन लोकेट होता है, जीन पाया जाता है क्रोमोसोम में। और जीन ही जो है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लक्षण या कोई भी आदत ट्रांसफ़र करता है। जैसे किसी के पिता की आँख नीली है तो उसके बेटा या बेटी की भी आँख नीली होगी। तो किस लिए नीली होती है? जीन्स की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल? कौन सा सेल ऑर्गेनेली सेल का ब्रेन कहलाता है? वैक्यूल सेल का ब्रेन है, यानी सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होगा, क्योंकि दिमाग ही मेन होता है, ब्रेन ही मेन होता है। तो पूछ रहा है वैक्यूल है या न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्म है या सेल मेम्ब्रेन है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ही सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज? एनिमल सेल के आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है, वो कौन सी होती है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हो गई, जो न्यूक्लियस के बाहर की झिल्ली होती है या परत होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सही ऑप्शन है। एनिमल सेल के बाहर की जो सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ दीज कैन मेक फूड इन प्लांट सेल्स? वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस? तो पिछला एक क्वेश्चन हमने किया था कि प्लांट सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में जो भी हिस्सा लेते हैं में क्लोरोफिल जो होता है वो मेन होता है। क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा। प्लांट सेल में खाना कहाँ बनता है? तो प्लांट सेल में खाना क्लोरोप्लास्ट में बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? किस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था? पिछले क्वेश्चन में हमने देखा
कि सेल को किसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने सेल को डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लेवन हुक या मेंडल। तो यहाँ पूछ रहा है न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस को ऑप्शन नंबर बी यानी रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, सेल मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली परमिएबल, इम्परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल या हार्ड एंड रिजिड। कंप्लीटली परमिएबल का मतलब ऐसा जो सारी चीज़ को इजाज़त दे दे, सब चीज़ को परमिशन दे दे। सेल मेम्ब्रेन ऐसा है क्या, या सेल मेम्ब्रेन जो इम्परमिएबल है, किसी भी चीज़ को आवाजाही का रास्ता नहीं देता है, अंदर जाने का और बाहर जाने का रास्ता नहीं देता है, या सिलेक्टिवली परमिएबल है, कुछ चीज़ों को अंदर आने जाने का रास्ता देता है, या हार्ड एंड रिजिड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब होगा। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खासियत ये है, एक विशेषता ये है कि वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। वो कुछ ही चीज़ों को अंदर आने, सेल के अंदर आने और सेल के बाहर जाने की इजाज़त देता है। तो सवाल नंबर 19 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स आर यूजुअली स्मॉल एंड मैनी, छोटे होते हैं बहुत सारे, लार्ज एंड प्रोमिनेंट, एब्सेंट या कलरलेस ओनली। तो पूछ रहा है कि प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स यूजुअली कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लार्ज और प्रोमिनेंट होते हैं, या एब्सेंट होते हैं, या कलरलेस होते हैं। कलरलेस, सिर्फ कलरलेस होते हैं। तो ओनली अगर आपके ऑप्शन में आ जाता है तो ओनली ज़्यादातर नेगेटिव आंसर माने जाते हैं, ज़्यादातर आंसर जो है ओनली वाले नहीं होते हैं। तो हमने अगर यहाँ एलिमिनेशन वाला प्रोसेस अपनाया है तो एक ऑप्शन नंबर डी को अगर हम हटा के देखते हैं तो 3 ऑप्शन बचते हैं। 3 ऑप्शन में वैक्यूल्स पूछ रहा है प्लांट सेल में कैसे होते हैं, तो प्लांट सेल में एनिमल सेल की बनिस्बत वैक्यूल्स बड़े होते हैं। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं और एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स क्लोरोफिल। सेल के कौन से हिस्से में क्लोरोफिल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म। अभी हमने डिस्कस करते हुए समझा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये किस लिए होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी प्लांट सेल जो है खाना बनाता है अपना क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब है, यानी क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। एनिमल सेल्स हैव सेल वॉल, प्लांट सेल्स लैक न्यूक्लियस, बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैव साइटोप्लाज्म, या ओनली प्लांट सेल्स हैव मेम्ब्रेन। ओनली है तो अगर हम एलिमिनेशन प्रोसेस यहाँ अपनाते हैं तो ओनली जो है नेगेटिव आंसर्स होते हैं। जहाँ भी ऑप्शन में ओनली दिया हुआ हो तो हम उसको ज़्यादातर एलिमिनेट कर देंगे। फिर 3 ऑप्शन बचते हैं, तो यहाँ बोल रहा है कि एनिमल सेल्स हैव सेल वॉल। हम जानते हैं कि सेल वॉल, एनिमल सेल और प्लांट सेल को अगर हम अलग अलग करते हैं तो उसकी एक विशेषता होती है प्लांट सेल की कि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। और यहाँ कह रहा है कि एनिमल सेल में सेल वॉल होती है, तो ये ऑप्शन भी हम काट देते हैं। 2 ऑप्शन बचते हैं। प्लांट सेल्स लैक न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही जवाब है। पूछ रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट है वो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फंक्शन ऑफ सीडोपोडिया इन अमीबा इज। अमीबा में सीडोपोडिया का क्या काम होता है, डाइजेशन ओनली, रेस्पिरेशन ओनली, मूवमेंट एंड कैप्चरिंग फूड, या रिप्रोडक्शन ओनली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि अमीबा में जो सीडोपोडिया होता है उसका काम होता है मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना और फूड को कैप्चर करने में मदद करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल।
कौन सा स्टेटमेंट नीचे सेल के बारे में सही है? ऑल सेल्स आर ऑफ सेम शेप, सारे सेल जो हैं सेम शेप के होते हैं। या सेल्स डिफर इन साइज एंड शेप, या सेल का जो साइज़ और शेप होता है अलग अलग होते हैं। सेल्स आर विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के हम सेल को देख सकते हैं। या ओनली प्लांट्स हैव सेल, सिर्फ प्लांट के पास सेल नहीं होते हैं, ये तो साफ साफ गलत ऑप्शन है। सेल्स आर विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप, नहीं, सेल इतने टाइनी होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते हैं, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट। सेल डिफर इन साइज एंड शेप, जितने भी सेल हैं, अब हमारे हाथ के सेल अलग हैं, पैर के सेल अलग हैं, आँखों के सेल अलग हैं, ब्रेन के सेल अलग हैं, तो जितने भी सेल हैं उसका साइज़ और शेप जो है अलग अलग होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल सेल्स आर ऑफ सेम शेप, सारे सेल्स जो हैं वो सेम शेप के होते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच स्ट्रक्चर सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट। बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे अंदर के सेल के अंदर के जो कंटेंट्स है उसको कौन सा स्ट्रक्चर बचाता है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल या क्रोमोसोम। तो हम जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, बाहर की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो बाहर की जो कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। तो आज के इस मॉक टेस्ट में हमने 25 क्वेश्चंस किए। अगली वीडियो में जो हम मॉक टेस्ट करेंगे उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे सेल के, लेकिन सेल के क्वेश्चन जो होंगे वो उसका लेवल थोड़ा हार्ड होगा। अभी हमने इजी क्वेश्चंस किए हैं क्योंकि हमें बेसिक क्लियर करने थे, और जब हम अपना बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे तो बाकी क्वेश्चंस जो हमें आसान लगेंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी हमें आसान लगेंगे। ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इनकरेज एडू को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगले मॉक टेस्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।